Hello friends, welcome to the new episode of On Air with Pankaj only at Panola's Film Company on YouTube channel. मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आज के एपिसोड कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि आज के जो गेस्ट है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक कंटेंट क्रिएटर है. एनी गेसेस? वो है नन अदर देन कुणाल छाबरिया. वेलकम टू द शो कुणाल. वेलकम टू द शो. और क्या हाल है, कैसे हो? सब बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे चल रहा है? फाइनली वी मीट एंड वी आर स्टार्टिंग, है ना. मिले तो यार सीधा इधर मिल गए कैमरा के सामने. सामने मिल रहे हैं. कैमरा बंद कर देना, बीच में हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो बहुत टाइम से नहीं की हमने. बहुत टाइम से नहीं की है. तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, ठीक है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने चालू किया है पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा देख के. थैंक यू सो मच. एंड इनफैक्ट मुझे वाया आपका प्रोफाइल मिला, किसी ने स्टोरी भी डाला था, मैंने कहा ये तो अपने पंकज भाई है, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, पॉडकास्ट शुरू किया है, वेरी नाइस. तो वो अच्छा लगा क्योंकि स्टार्ट हमेशा वैसे ही होता है कि लोग शुरू करते हैं, डीएम करते हैं अपने फ्रेंड्स को, ये देखना वो देखना. आपने शुरू वैसा कुछ किया नहीं. एंड आपका कंटेंट मुझे कहीं से मिला, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. तो मतलब आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो जो भी कर रहे हो. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. दोस्तों तो पार्ट नहीं बनूंगा मैं. वो तो रहना ही है. तो शुरुआत ये फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने? यार मैं ना पता नहीं क्यों इस फील्ड से ऐसे ऑन ऑफ बचपन से हुआ हूँ. ओके. हाँ, तो बचपन से मम्मी को था कि मेरा बेटा टीवी में या मूवी में काम करे. ठीक है. घर वालों को था? मम्मी को तो बचपन से ही था. तो उस चक्कर में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब था तो मम्मी मुझे ऑडिशंस पे लेके जाती थी, एड्स के, टीवी शोज के, इन सब के. ओके. हाँ, एंड मैं तभी था विवेकानंद स्कूल में, चेंबूर में. स्कूल वाले बहुत वो थे, सपोर्टिव थे. अरे वाह भाई, कोई नहीं, तू कर, छुट्टी कर, पढ़ाई भी ध्यान देना, छुट्टी कर, बट नाम कमाना. ठीक है. तो तभी मैंने ऑडिशन देने के बाद मुझे एक टीवी शो मिला जी टीवी पे. तभी आता था एक थ्रिलर एट 10. ओके. हाँ. मतलब उस जमाने की बात करूँ जब आहट ये सब चीज़ चलता था ना. बनेगी अपनी बात. रामसे का जो आता था. हाँ, तो तभी थ्रिलर एट 10 का एक शो था. तो वहाँ पे मुझे वो शो मिला था. वो एक हफ्ते के एपिसोड्स होते हैं, पूरा हफ्ता चलता है, देन स्टोरी चेंज. एक हफ्ता चलता है, देन स्टोरी चेंज. ओके. तो उसमें मेरे जो डैड बने थे वो हर्ष छाया बने थे. वो हसरतें बहुत पहले शो चलता था, यार हसरतें. हाँ. उसमें केटी का कैरेक्टर थे, या फिर वो डॉक्टर आस्था. बट हाँ, मैं समझ गूगल करोगे, एडिटिंग के टाइम जो गूगल करोगे, अरे ये वैसा वाला फील है. हाँ. और जया भट्टाचार्य, मतलब जो सास भी का वो होती है, मैं पायल करेक्ट कैरेक्टर प्ले करती है. उनको शी वाज माय मॉम. ओके. हाँ. तो उधर ऐसी चीज़ हुई, जब उनको फर्स्ट टाइम देखा ना मैंने, तो मुझे समझा ही नहीं कि वो सास भी का होती कि पायल है. मुझे दूर से ऐश्वर्या राय लग रही थी. तो तभी पीसीओस हुआ करते थे, तो मेरे साथ मेरे डैड चले थे शूट पे. मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी हेलो मम्मी, ऐश्वर्या राय आई सामने. हाँ मम्मी, वही एक्टिंग करी, मम्मी बनी मेरी. तो बोलती है अच्छा जाओ ऑटोग्राफ लेके आ. तो फ़ोन कट के मैं भूल गया. ठीक है. और जब शो रिलीज़ हुआ तो मालूम पड़ा वो ऐश्वर्या राय नहीं थी, वो जया भट्टाचार्य थी. ओके. एंड उस शो के वेरी नाइस एक्ट्रेस. एंड उस शो के डायरेक्टर थे अनुराग बासु. What the? ये सब मुझे पता नहीं था. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 5th 6th स्टैंडर्ड पहुंचा, तो मैंने देखा हाँ ये अंकल तो थे उधर. ओह माय गॉड. हाँ. तो वो एक मेरा स्टार्टिंग ऐसा था. देन उसके बाद मैं एक उसमें ही पता चल गया ना कि मुझे ये फील्ड में ही जाना है. उससे पता चला यार, उससे ना पता नहीं, मैं मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा क्या ही दिमाग होगा उसके अंदर, बट मेरे में फालतू दिमाग बहुत था. ठीक है. तो मैं 2 दिन शूट पे गया, 3 दिन शूट पे गया. ठीक है. तो मैंने जो एक्ट किया, मैंने डे 1 पे एक्ट किया था कुछ तो. ठीक है ना, चलेगा. फिर मैं 3rd डे मेरा शूट था एंड 4th डे शूट था. ओके. फिर जब टीवी पे आया, मंडे हम लोग बैठे, पूरा खानदान बैठा, अलग अलग जगहों पे. ठीक है. राजस्थान में, यूएई में, सब जगह सब फोन पे बैठे, ऐसे बैठे. अभी आएगा, आए नहीं फर्स्ट डे पे. और मैं हैरान, मैं तो फर्स्ट डे शूटिंग किया, तो मेरा आया क्यों नहीं? ओके. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर सेकेंड डे जो चला, मैं तो सेकेंड डे गया नहीं था. तो सेकेंड डे के एपिसोड में आया मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया. ये जो मैंने सेकेंड डे के एपिसोड में दिखा रहे हैं, ये तो मैंने 5th डे पे किया था, ये क्या हो रहा है? तो तभी से फालतू दिमाग चलना शुरू हो गया मेरा. फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया एडिटिंग होती है, कोई भी सीन कैसे भी शूट होता है, एडिट में सब ठीक होता है. हाँ. तो वो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे को थोड़ा आइडिया उसका मिल गया. फिर टीवी एड्स 1-2 किए, देन उसके बाद छूट गया सब चीज़ें.
देन 6th में फिर से मैं पूरा साल 6 स्टैंडर्ड का ऑडिशंस दिए, एंड तब जाके मुझे एक शो मिला, बच्चों का CID था वो। बच्चों का CID? बच्चों का CID, डिटेक्टिव से बच्चे थे, 5 बच्चे और एक डॉग। तो ये किस में था? ये दूरदर्शन के लिए एक पायलट एपिसोड बनाया गया था। ओके। 5 एपिसोड बनाए गए थे उसके लिए सबमिट करने के लिए। To see the पास हो गया, response. हाँ पास होता है जब वहाँ पे, तो यू गेट 51 एपिसोड्स ऑफ व्हाटएवर इट इज। अच्छा। तो बनाया था वो, और उसमें भी लग ऐसा कि Day 1 शूट हो चुका है पूरा, प्रोड्यूसर का पैसा जा चुका है। मुझे कॉल आया कि आपको कल एनी हाउ शूट पे आना है। ओके। तो दैट वाज टेक्निकली Day 2 फॉर एवरीवन, बट फॉर मी इट वाज फर्स्ट डे, एंड वो पूरा रीशूट हो रहा था। ओके। तो फर्स्ट डे जो लीड था उनका, वो शायद उनको नहीं मजा आया, जो भी है, तो फिर मैं गया था, एंड मुझे दे दिया डॉग लैब्राडोर, और मैं बहुत डरता था कुत्तों से। और हमारा इसका 1/4 मेकअप रूम है, 5 बच्चे बैठे हुए, ऐसे ऐसे बैठे हुए, जगह नहीं है। दरवाजा खोलते हैं, भाई हालत खराब हो गई, ये क्या हो रहा है, इसको लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो वो AD आता है, क्या लेके जाओ, आपके साथ है, आपका कुत्ता है ये शो में, आपको लेके घूमने इसको। मैंने बोला, क्या बात कर रहा है ये। तो वो भी क्रेजी था। तो हमारे पास बाइक के बदले हमारे पास साइकिल थी, हम कोई भी केस सॉल्व करने जा रहे हैं, हम साइकिल में जाएंगे। Okay. तो उसको बांधते थे मेरे साइकिल से ही। Okay. चला रहे, उसका मूड खराब हो गया, कहीं भागना है उसको, तो मुझे साइकिल के साथ लेके जाता घसीट के। अरे बाप सीन आते में कट, तो वो भी एक फन था। तो इस 6th में भी ये सब हुआ, ये सब चीजें हुई। देन तो मजा आता था ये तब शूटिंग बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था, बहुत हाँ, अलग ही चीज़ थी वो। और उस टाइम पे मैं समझा कि शूट ये लोग अभी ऐसे कर रहे हैं, बाद में ऐसे कर रहे हैं, बाद में मैच होने वाला है। मैं तभी एक अंदर आ चुका था, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका था कि ऐसे होती है शूटिंग, ऐसे होती है एडिटिंग। तो तभी ये समझ आ गया था कि वो जो स्क्रिप्ट मिल रहा है, तो वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली जाना, या तभी भी आप अनजान थे स्क्रिप्ट के रिलेटेड, मतलब जो स्क्रीन प्ले मिलता था? नहीं, वो तो उसके थ्रू ही जाना होता था। तभी इनफैक्ट इम्प्रोवाइज करना है, क्या होता है, वो सब आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था वो टाइम में। एंड तभी इनफैक्ट दिमाग थोड़ा उल्टा चलता था कि हमें लिटरली 10 मिनट मिलता था स्क्रिप्ट याद करने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं आज कौन सा सीन होने वाला है। ओके। तो हमको भेजेंगे फटाफट, यहाँ पे टचअप चल रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ रहे और इतने बुला देंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ही याद नहीं की। तो फिर जब भी एक ऊपर उधर एक ट्रायल लेते थे, तो मैं काफ़ी बार डायलॉग भूलता था, क्योंकि मैक्सिमम डायलॉग्स मेरे थे। हाँ। तो फिर वो AD बोलता था, एक काम कर, कुणाल का ये डायलॉग इसको दे दे। मैं खुश होता था। तो मुझे अभी ये 3 बोलने हैं सिर्फ। तो अभी जाके समझ में आता कि कितना बड़ा बेवकूफ़ था। यहाँ पे लोग लड़ते हैं कि इसका डायलॉग मेरे को दो, इसका दो, मैं दानीपुर साहब, तू भी ले। तो वो टाइम में वैसा एक फेज था, तो वो सब था। मतलब इन शॉर्ट मैं वही बचपन से इसी फील्ड में इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व था। तो इतना पढ़ाई किया था बचपन में, जैसे कि डायलॉग में पढ़ना पड़ता है पूरा इतना? यार पढ़ाई भी रट्टा ही करता था, तो डायलॉग रट्टा होता था, बट टाइम लगता था ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फील भी समझना पड़ता था, लुक फील क्या है, कि किस जोन में बोलना है। क्योंकि मेरे साथ इस सीन के पहले क्या हुआ है, मुझे वो फील थोड़ा समझना है, उसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है। कि मैं अगर पिछले सीन में रोके आया हूँ, अगले कैसा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ वो चीज़, तो वो थोड़ा उतना ध्यान देना पड़ता था। तो ये मेरा थोड़ा बहुत टच था इस इंडस्ट्री से। पढ़ाई में कैसे था? पढ़ाई में यार मैं शेयर मार्केट का ग्राफ था। फर्स्ट स्टैंडर्ड 96%, सेकेंड स्टैंडर्ड 94, थर्ड स्टैंडर्ड 92, फोर्थ स्टैंडर्ड 96, फिर सीधा 80, 60, 65, 60, 70, 65। ओके। एंड 10th में मजाक में 84 आ गई। अच्छा। मतलब शेयर मार्केट ऊपर जाता है ना कभी ना कभी यार। तो वही था, 10 साल लगे जाने के लिए ऊपर। तो ऐसा था। देन व्हाट यू चूज, मतलब क्या फील्ड चूज किया था 10th के बाद? 10th के बाद मैंने तो 8th स्टैंडर्ड में सोच लिया था कि मुझे 12th के बाद क्या लेना है। अच्छा। हाँ, मैंने सोच लिया था कि यार BMM एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे पढ़ाई नहीं है, इतनी क्रिएटिविटी है जो मेरे में है नहीं है, अलग बात है, बट मुझे पता है पढ़ना नहीं है उसमें मुझे कुछ नहीं है। हाँ है, मतलब बट तभी मालूम है, तभी पता नहीं था ना कि क्या है वो, कीड़े है कि क्रिएटिविटी है, पता नहीं था वो। तो ठीक है, मैं BMM लूँगा। 8th में ही डिसाइडेड। 10th में आ गई 84, मेरे किसी दोस्त की 82 है, किसी की 80 है, उनको साइंस लेना था और मुझे लेना था कॉमर्स। तो वो लोग साले हराम खोर, क्या फायदा दे रहा था मार्क्स लेके, थोड़ा दे मैं ले भाई, मुझे 60 दे चलेगा मुझे। कॉमर्स में मेरे को कॉमर्स ही चाहिए था। हाँ, और फिर कॉमर्स में एडमिशन लिया, 11th-12th किया, वो तो 70-75 ला के पास किया, बस किया। बाकी BMM मैंने दिल से पढ़ाई की, और कोई पढ़े नहीं पढ़े, मैं तो पढ़ता था। तो फिर एक्टिंग बचपन में किया या उसके बाद भी फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज आई? नहीं यार, मैं फिर 6th के बाद कभी ट्राई नहीं किया। नहीं। फिर BMM इसी फील्ड से था मैं, तो मैं फिर BMM में जब गया तो मुझे बिहाइंड द कैमरा रहना पसंद था। ओके। क्योंकि जो मैं पहले शूट देख के आया था
कि एक सीन के लिए अलग अलग एंगल यूज करते हैं। जब मैं 6th में देखा था, मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया प्रोजेक्ट्स में एज ए डायरेक्टर। फिर उसको कट कैसे करते हैं वो मैं म्यूजिक कटिंग कर करके सीखा कि वीडियो भी तो ऐसे ही कट होगा ना। तो फिर मैं वीडियो एडिटिंग सीखा। 10th में मैं म्यूजिक करता था। तो किसी से सीखा या खुद ही सेल्फ लर्निंग? खुद ही से। वही बेटर होता है actually। हाँ, उसमें आप ज्यादा सीख लेते हो। खुद ही मालूम पड़ता है कि गलतियां भी होती है, गालियां खाते हैं, तो मजा आता है फिर उसमें। तो बस उसमें रिसर्च भी करते हैं और हाँ, और सेल्फ लर्न बहुत ज्यादा अभी अच्छा रिसर्च या 10th में जब म्यूजिक सीखा तो रिसर्च इतना किया ही नहीं, क्योंकि तभी इंटरनेट इतना भी ज़्यादा फास्ट है सब नहीं हुआ करता। हाँ, वो टाइम पे नहीं था। और ना ही हमको इतना यूसेज था, ना ही एक्सेस था वो टाइम पे। तो फिर वही है, म्यूजिक देखा, 10 बटन दबाए, कभी पीसी उड़ गया कभी फाइल उड़ गई, कभी कुछ हो गया, बट वो सब कर करके सीखे, बस ट्रायल एंड एरर से। तो बीएमएम कहाँ से किया? ये नदी के उस पर यहाँ पे ही किया ना? मतलब CHM कॉलेज में किया। ओके ओके। मैं सिंधी दिमाग का हूँ ना, तो पैसे और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करने सोचता हूँ पहले कि यार मैं अगर बॉम्बे कॉलेज जाऊँगा 2 घंटा जाने का, 2 घंटे आने का, 4 घंटा प्लस पैसे अलग से, क्योंकि लाइफस्टाइल भी अलग। लाइफस्टाइल अलग तो है ही है, प्लस उधर इतना कुछ खाने को मिलता है। यहाँ पे 50 से पेट भरता है, अभी 100 में भरना पड़ेगा। ट्रैवलिंग टाइम छोड़ भाई, पढ़ना है तो यहाँ से ही पढ़ सकता हूँ मैं। एंड सबसे बेस्ट बात ये हुई कि मैं जहाँ पे जॉब पे लगा, मुझे हॉटस्टार में पता नहीं क्यों नौकरी मिल गई थी। कभी? 2016 में। तो ये कोर्स करने के बाद ही? हाँ, कोर्स करने के बाद 1 साल और एक गैप था मेरा। मतलब मैं तो ऑब्वियसली काम तो मेरा 12th स्टैंडर्ड से चालू था, एफ से तो मुझे मिली थी। और हमारे जो टीम थी 15 लोग की हॉटस्टार में, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अलग अलग स्टार स्पोर्ट्स है, किधर क्या, बट उस एक ही फ्लोर में एक ही टीम में हम 4 लोग थे जो एक क्लासरूम के थे। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर एक क्लासरूम के हम दोस्त थे CHM से। ओके। तो ये मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि तुम्हें ज़रूरी नहीं तुम्हें जेवियर्स, HR, KC ऐसे बड़े बड़े कॉलेज जाना ही है। अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, तुम्हें काम आता है, तुम्हारे में स्किल्स है, तो तुम CHM जैसे कॉलेज में भी क्रैक कर सकते हो। और एक बंदे ने क्रैक नहीं किया कि हाँ चल एक बंदा दुक्के में हो गया, चारों ने किया। 4 लोग अलग अलग टाइम पे, अलग अलग गैप में उधर काम कर रहे, तो कुछ तो चीज़ होगी ना। तो ऐसा नहीं कि हमारा CHM बहुत पीछे गया है, वो सिखाते हर जगह है, तुम्हारे ऊपर तुम्हें लेने नहीं लेना है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो जिनको मैं खुद से सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक काम करो, बॉम्बे सेट जाओ, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे जो तुम सीखोगे 10 लोगों के पीछे बात करना सीखोगे, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो तुम्हारी यहाँ पे कम बन सकती है शायद। हाँ। तो तुम वहाँ जाओ, वो सीखो। तो जितने भी लोगों को मैंने बोला है जाने का, जो भी जाते हैं, तो वो मुझे इधर ही दिखते हैं लोकल में। ना क्या हुआ, अरे नहीं आज कॉलेज नहीं गया, अरे नहीं हो रहा था यार, कौन जाए। तो लोग कॉलेज जाते ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हारा ऐसा कंडीशन है तो भाई इससे अच्छा तुम CHM जाओ, कम से कम डेली जाओगे, कुछ तो सीखोगे। तो चीज़ें उल्टी पुल्टी चलती है भाई यहाँ पे। तो हॉटस्टार में जब जॉब लगी तो एज इन क्या थे वहाँ पे? तो जॉब प्रोफाइल क्या था वहाँ पे? ना मैं एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर था। ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि शोज़ बहुत सारे चलते हैं, तो शोज़ हर एक बंदे में डिवाइड होता है कि ये शो 3 शो तू देखेगा, ये 3 शो तू देखेगा। यहाँ पे क्या क्या बेस्ट चीज़ें चल रही है उसका एक वीकली कैचअप बनाना होता है। और इसमें से मिसमैच करके जो भी मीम्स में देखा, यहाँ से एक सीन चल रहा है, दूसरी मूवी का दूसरा सीन चलता है, ये एडिट जो करते हैं, तो वो सब भी तुम्हें दिमाग लगाना है, सोचना है। तुम उसके पुराने एपिसोड देख लो भाई, 200-250 एपिसोड पुराना देख, जो भी करने का, मुझे अच्छा कंटेंट बना के दे। इसमें से एक मिसमैच है सबका। तो बेसिकली एडिटिंग ही करना पड़ता एडिटिंग करवाना पड़ता था मुझे, करवाना पड़ता। हाँ, जितनी बड़े जगह जाओगे ना उतना कम काम होता है आपको फिजिकली करने के लिए। ओके। हर एक के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि मुझे 3-4 शोज दिए हुए थे, जिसमें से एक था ऑन एयर विद AIB, एक सुमित संभाल लेगा, ये सब शो थे। तो वो शो हाँ, मतलब मैं हॉटस्टार साइड में काफ़ी कुछ देखा है उसका काम। ओके ओके। हाँ, तो वो टाइम पे वो शो देखना, उसके बेस्ट क्लिप्स को एक मर्ज करना, ये सब करना, सब पूरा एक एक्सेल शीट बना के जाता था मैं। उसके बाद जो दूसरे लोग थे उनको भी शोज दिए हुए थे, वो उनकी एक्सेल शीट भी मेरे पास आएगी। मुझे जाना है PFT, प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एडिटर से एडिटिंग करवानी है। मुझे ये पार्ट चाहिए। हाँ, मुझे यहाँ पे बैठना है, टाइम सब लिखा हुआ है उसमें भाई, कौन से एपिसोड का इस सेकंड से शुरू होगा, इस सेकंड में एंड होगा, वो तक लिखा हुआ था उसमें। ओके। तो मुझे ऐसे बैठना पड़ता है खाली। तो इससे पहले मेरे जो प्रोड्यूसर का काम यही है। हाँ, तो प्रोड्यूस कंटेंट। ओके, ठीक है, समझा। तो मेरा जो काम क्रिएटिव साइड था वो ऑफिस में बैठ के लोअर पटेल में करता था, हाँ ये इसका ये शॉट। बट जब एक बार उधर जाऊंगा मैं, तो वो एडिटिंग कैसे करें मुझे ध्यान देना है, टेक्निकल ग्लिच कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस सब का तो मुझे आइडिया था, मैं शुरू से करता था एडिटिंग। बट वो है कि सारा काम वो लोग करेंगे, वो वीडियो सेव करने के लिए अलग बंदा आता है। अच्छा। हाँ, वो वीडियो उनके पास इंपोर्ट करना है मेरे आने से पहले, उसके लिए अलग बंदा आता है।
अच्छा, हाँ, तो ये सब चीज़ें होती है भाई। तो जितनी बड़ी जगह जाओगे ना, तो उतने ज़्यादा लोग एंड उतनी कम चीज़ सीखने मिलती है। मतलब शर्ट बटन लगाने के लिए एक आदमी अलग बटन बनना आएगा भाई, बटन खोलने के लिए अलग। मुझे अब तक लगता था जो ये प्रोड्यूसर नाम आता था तो मुझे लगता था पैसे लगाने पड़ते थे। मैं पूछने वाला था पैसे लगाए थे क्या तुम? प्रोड्यूसर हमेशा पैसे लगाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोड्यूसर पैसे मैनेज भी करता है। ओके, हाँ, आजकल तो फाइनेंसर्स भी आ गए जो फाइनेंस करते हैं, एंड प्रोड्यूसर उसको देखता है कि पैसे सही जगह जा रहे कि नहीं जा रहे। ओके, वो सब भी होता है। तो वो मिक्स एंड काफ़ी बार प्रोड्यूसर इज समवन हु इज प्रोड्यूसिंग अ कंटेंट, दैट्स इट, नथिंग लिंक टू मनी। तो फर्स्ट जॉब हॉटस्टार में था या पहले भी किधर और काम पहले तो बहुत काम किया। किया? तो उसके बारे में बताओ। मैंने रिलायंस के वेब वर्ल्ड में काम किया। वेब वर्ल्ड में? रिलायंस के गैलरी होती है, वेब वर्ल्ड जो होता है ना, छोटी गैलरी से सब होते हैं। सिम कार्ड्स का कुछ इशू आया, मेरा ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, अच्छा, तो वो पहले काम किया था मैंने। तो वहां पे लैंड अप कैसे? ऐसे ही? मुझे फोन्स का बहुत शौक था बचपन से। मैं 5th स्टैंडर्ड में अपने भाई की शॉप पे बैठा था, मोबाइल की दुकान पे। ओके, तो वहाँ पे मैंने एक मस्ती की थी एक बंदे के साथ। एक बंदा आया था, उसका फोन, नोकिया फोन तभी चलते थे, कलर फोन का जमाना था भी नहीं। 2000 कनेक्टिंग पीपल हाथ आएगा ऐसा। तो 2003-4 की बात है ये। तो वो टाइम पे एक बंदा आया शॉप पे, और हमारा शॉप अशोक अनिल के सामने ही था। ओके, ठीक है, जहाँ पे मेरी अभी ऑफिस थी उसके एकदम सामने ही शॉप था हमारा। ओके, तो बचपन में उधर बैठता था मैं। और उसके बाद वहाँ पे एक बंदा आया, बोला मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है, इनकमिंग आ रही आउटगोइंग लग नहीं रहा है। तो मुझे पता है मैंने एक मस्ती अपने फ़ोन में से की थी एक बार, और वो एक सेटिंग होती है, वो चेंज करनी होती है। तो मेरा भाई ने बोला इसको रिपेयरिंग सेंटर भेजना पड़ेगा, मैं आपको शाम तक देता हूँ। मैंने कहा नहीं मनोज, इधर दे, ऐसे नहीं होता, इमेज दिखा। गया, सेटिंग्स में गया, कॉल सेटिंग में गया, फिर उसमें आता है कॉलर आइडेंटिटी ऑप्शन था, वो ऑफ पड़ा हुआ था, उसको ऑन करना पड़ता है। ऑन किया, लगा के ये लो चालू हो गया। अरे भाई थैंक यू, खुश हो गया। मैं भी खुश हो गया, देखा मनोज बना दिया मैंने। भाई ने बोला हराम खोर। 200 रुपये मिलते थे, को मालूम है। तो मैंने कहा मनोज को काम क्या था उसमें? बोला ऐसा ही होता है भाई, दुकान का रेंट निकालना है, बिल निकालना है, एम्प्लॉयज को देने, कहाँ से करेगा तू? अच्छा। मैं फिर चुप हो गया। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद वैसा और एक कस्टमर आया, तो मेरे को उसने गुस्से में देखा सा कि तू बीच में नहीं आएगा अभी। मैं ठीक है, मैं मनोज मैं अभी जाके रिपेयरिंग में देता हूँ, तो जाके शाम तक मिलेगा, चलेगा देखो? हाँ जा लेके जा। फिर उसको भी मैंने ही ठीक किया, एंड शाम को 200 रुपये लिया एंड सॉल्व किया। तो मुझे फ़ोन्स के साथ शुरू से ऐसा था कि मुझे पसंद था, एंड इसलिए मैंने रिलायंस वेब वर्ल्ड में चालू किया। तो वहाँ पे सिम कार्ड्स, ये वो प्लान्स का मुझे बहुत वो था कि यार याद करना अच्छा लगता है, एंड मुझे पता है कैसे। वो जो सीडीए में आते थे वो सीडीए में तो 2005-6 में आ चुके थे। हाँ। मैं जब ज्वाइन किया तभी तो जीएसएम था, रिलायंस का। जियो नहीं आया था, बट रिलायंस जीएसएम था, पोस्टपेड था। तो वो टाइम पे मैं अपने उल्लासनगर के वेब वर्ल्ड से गया था थाने, मतलब मैंने अपने उल्लास के वेब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया था, और हर एक मुंबई के कोने से लोग आए हुए थे, एंड ट्रेनिंग होता था कि नेक्स्ट प्लान्स कौन से आने वाले अगले 6 महीने में। तो वहाँ पे इनफैक्ट वो जो उन्होंने सिखाया, उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने एग्जाम टेस्ट टाइप होता है, मैंने वहाँ पे भी टॉप किया था। मैं सबसे यंगेस्ट था वहाँ पे, टॉप किया था। और वो टाइम में जब सिखा रहे थे तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन थे जो मैं उनसे पूछता था, और वो लोग हैंग होते थे। रुको मैं एक बार पूछ के आता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया, बचपन से काम किया है, तो मुझे पता है क्या है क्या नहीं, तो वो सब करता था। तो वहाँ से मुझे वहाँ का मिला, मतलब लर्निंग का पहले से ही शौक था। हाँ, वो सब वेकेशन जॉब्स होते हैं वो किया। फिर एक बार मैं बीच में एक बार वो हैंड प्रिंटिंग होती है एक, ठीक है, वेडिंग का जो हैंड प्रिंट होता है ना, तो वो उधर में लगा था। वो कैसे क्रिएट करते हैं उस फिल्म में, उसके वो पोर्स डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, उन्होंने मुझे 6 बार समझाया, मुझे एक बार समझ नहीं आया, ना ही मुझे मालूम है। बट मुझे एक चीज़ पता थी, उसके बाद जब वो कलर लगता है और रबर से घसना है, मुझे से वो आता था। तो मैं से वो करता था वहाँ पे। ओके, हाँ, तो वो भी किया है मैंने। फिर मैंने ऐसे ये सब इतने स्विच क्यों? पता नहीं यार, पैसों के लिए। बट स्विच, इतना स्विच? कोई भी काम दो, पैसे मिलने चाहिए बस। ओके, हाँ, क्योंकि एक पॉइंट था, आई वाज ओनली ब्रेड अर्नर फॉर माय फैमिली, तो मुझे डिफरेंट काम करने ही पड़ते थे जी, कि मैं बैठूंगा तो कुछ आने वाला नहीं घर पे, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो वो था। उसके बाद फिर मैं कभी कॉल सेंटर ज्वाइन किया था मैंने। ये कभी की बात है? ये यार 2011-12 की बात होगी। 11-12 में कॉल सेंटर थे? 11-12 कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। ओके, ठीक है, और वो नाइट शिफ्ट? एक नहीं, डे शिफ्ट था। इंडियन कॉल सेंटर नया चालू हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने डजनों में लोगों को उठाए थे। तो वो टाइम में लोग स्किल्स देखते नहीं है, भाई तू आ, मुझे भरना है बस। तो वो रिलायबल में था, एरोली में।
ओके एंड वहाँ पे 2 प्रोसेस थे, एक इंश्योरेंस का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और एक आइडिया का। मैं खुश, फिर से सिम कार्ड, इंटरव्यू उधर वापस लिया उन्होंने, तो इंश्योरेंस में जाएगा। मतलब भाई कुछ नहीं पता मेरे को आइडिया भेजो, मैं मज़ा कराऊंगा तुमको जितने सेल्स चाहिए मैं दूंगा, मुझे सिम कार्ड बेचने दो। तो उन्होंने मना किया, बोला नहीं ये वो। फिर मालूम पड़ा जिनका इंश्योरेंस था उनको 1000 रुपये सैलरी बढ़ा के दिया। मैंने बोला मैं इंश्योरेंस के लिए बनाऊँ मैं इंश्योरेंस ही कर सकता हूँ, मुझे आइडिया के बारे में आइडिया ही नहीं है कुछ। तो मैं यही करूँगा, ठीक है। तो एरोली में रिलायबल में तो हमने चालू किया वो सब। उधर भी ट्रेनिंग थी, तो उधर मेरे एज के बहुत सारे थे, बट मुझे पता है मुझे पैसे कमाने हैं और इंसेंटिव्स अच्छा था बहुत, पॉलिसी बेचने में। तो हमारा कमीशन बेसिस में बहुत अच्छा कमीशन था वहाँ पे। तो हमारे अप्रैल में चालू हुआ ट्रेनिंग, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, ठीक है। और एक्चुअल काम मई से शुरू होने वाला था, ठीक है। 25 अप्रैल को हम लोग ऑन फ्लोर गए ट्रेनिंग के बाद, 5-6 दिन जस्ट एक कूल कॉलिंग समझने के लिए, नो सेल्स नथिंग। तो उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम एक अननोन बंदे सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो कि तुम साल का 1 लाख भरोगे तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, ठीक है। और हमें अलाउड नहीं है ये बोलना कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी फैमिली को मिलेगा, ये लाइन यूज नहीं करनी है। अच्छा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग अलग से होती है कि तुम्हें कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। और कॉल कहीं भी लग जाएंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। बट पता नहीं कैसे मैंने उस सॉफ्ट कॉलिंग पीरियड में एक सेल क्रैक कर दिया। अच्छा, फर्स्ट सेल रिलायबल का मैंने क्रैक किया था, और वो सब हैरान थे, मैं भी हैरान था ये कैसे हो गया? हाँ, और उसमें बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि मुझे बाकी टर्म्स पता नहीं, मैंने अपने प्रोडक्ट को समझ लिया अच्छे से, ठीक है। तो मेरा ऐसा थॉट होता है कि मैं अगर कहीं भी खड़ा हूँ, मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है तो मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरा नाम क्या है, आप मुझसे पूछोगे मैं क्या बोलूँगा, कुणाल छाबरिया, ठीक है। यही अगर मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर आके पूछे तेरा नाम क्या है, कुणाल छाबरिया। मुझे मोदी जी आके पूछेंगे तेरा नाम क्या है, कुणाल छाबरिया, बराबर। लेकिन कोई मुझे दूसरा कुछ पूछ लेगा, डायरेक्टर पूछे तो ये शॉट को कैसे लेते हैं, कौन सी लाइटिंग लगानी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं शायद कांपूंगा। लेकिन जब मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है, मैं बराबर बोलने वाला हूँ। तो मैंने योर प्रोडक्ट एग्जैक्टली, तो मैंने अपने प्रोडक्ट को एकदम कर लिया था। अभी नई नई चीज़ें आ रही है सामने से। एक को फ़ोन किया, हेलो नमस्कार, मैं कुणाल बात कर रहा हूँ कोटक लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। तो हाँ बोलिए सर, आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान था, ये आप बहुत बड़े लकी कस्टमर हो जिसके लिए आपको ये प्लान मिला है, ऐसे टाइम पास करना होता है। देन उसको मैंने बोला कि इतना इतना भरोगे, इतना इतना मिलेगा। तो उसने बोल दिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस साल का। मुझे पता ही नहीं क्या होता है वो। हाँ सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्लान जो है इसमें आपको इतना भरना है तो बोलते आपका नाम क्या है? मैंने कुणाल। आप सुन रहे हो मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने हाँ। मैंने कहा आपको मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मेरा प्लानिंग पूरा हो चुका है। मैंने एग्जैक्टली सर, आपका प्लानिंग हो गया तो आप प्लानिंग के साथ साथ अगर ये भी कर लेंगे तो आपकी लाइफ सेफ रहेगी तो मुझे अब जाके समझ में आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि मुझे पूरे साल में जो इन्वेस्ट करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा शॉर्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें नई नई सीखने मिली। तो ये 3-4 चीज़ों ने बोला, मैंने टीएल को बोला इधर आओ, ये तो ऐसे बोल रहा है, ये क्या करना है मैंने सीखा थोड़ी टैक्स है भाई, मैं अभी हाँ भाई 12 किया और क्या, ये सब क्या करना है भाई। तो समझाते थे ऐसा, ये टाइम पे कोई बोले ओके सर थैंक यू बोल के काट दो फ़ोन, उसको प्लान मत चिपकाओ। तो ये सब चीज़ें भी होती थी। तो फिर एक बार ऐसा कॉल आया कि टर्म प्लान जो होता है, टर्म प्लान इज फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रफ नंबर्स बता रहा हूँ मैं, कि मैं 20,000 पर ईयर भर के आई कैन गेट अ इंश्योरेंस ऑफ अप टू 50 लाख ऑफ 1 CR, ठीक है। मैं जो बेचता था वो ट्रेडिशनल प्लान था, उसमें आपको 3,000 पर मंथ भरना है, 36,000 साल का भरना है, यहाँ पे 20,000 भरना है साल का। इसमें आपको कवरेज मिलेगा 30 लाख का, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मिल रहा है 1 CR का। तो जो बड़े स्मार्ट लोग होते थे ना, वो लोग टर्म प्लान लेते थे, नहीं मुझे बड़ा कवरेज चाहिए। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। 15 साल के बाद रिटर्न मिलेंगे, 30,000 पर मंथ, 35,000 पर मंथ मिलेंगे। अभी मुझे इसको कन्विंस करना है कि तू प्लान ये ले, तो मैं कैसे करूँ, मुझे पता ही नहीं। बट मैं बेवकूफ़, मैं कुछ भी बात करता था। तो मुझे उसने बोल दिया कि भाई सुन, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ मैं, बस बहुत पैसे मैं बहुत खिलाऊंगा उनको, मैं मर गया ना मुझे उसके बाद पैसे चाहिए। बोला अभी ये क्या बोलूँ उसको मैं, क्योंकि इसमें मरने तो के बाद ये प्लान है, ये नहीं, मरने के बाद तो उसके पास तो 30 लाख मिलेगा उसको। हाँ। मेरे वाले प्लान में भरना भी ज़्यादा है, मिलेगा भी 30 लाख खाली।
यहाँ पे उसको 1 करोड़ मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बंदा तो यही प्लान लेगा, मेरा क्यों प्लान लेगा? तो अभी क्या करूँ? हैंग ना सर, ये ज़िंदगी है ना बहुत अनसर्टेन है। आप अपने जाने के बाद का तो प्लान कर रहे हो, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, आप कमा थोड़ी पाओगे। उसके बाद क्या? आपको यहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे एवरी ईयर, ये तो कमाएंगे आपको। तो मैं खुद हैंग हो गया कि ये क्या हुआ, वो भी हैंग हो गया। दोनों हैंग में वो मगर पॉलिसी क्या है? बिक गया। तो मैं फिर सीखा कि भाई घुमाना है तुमको बस। तो अभी भी किसी को पॉलिसी चिपकाते हो? नहीं भाई, वो मेरा आखिरी पॉलिसी है ना, बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ तुझे जी, मैं बताता हूँ। अभी मैं खुद टर्म प्लान करता हूँ। तो ये था जब ये सब फील्ड में 2011-12 की बात, 12, 13, 14। फिर ये जो अभी फील्ड है कंटेंट क्रिएटर का, हाँ, इसमें कैसे, कहाँ से घूम इसमें कैसे पहुंचे? मैंने जैसे बताया कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घुस चुकी थी, बिकॉज बचपन में जो भी एक्ट किया था मैंने। फिर जब मैं BMM लेने का पर्पस ही ये था कि इसमें शॉर्ट फिल्म्स बनाने मिलती है, ये सब करने मिलता है। हाँ। तो मुझे पता था एक्चुअली मिला बनाने के लिए? हाँ, फर्स्ट ईयर में ही मिला मुझे। शॉर्ट फिल्म्स कितने बनाए? शॉर्ट फिल्म 4-5 बनाई, देखिए उसमें से एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट नहीं थी, क्योंकि हमने मैम से पूछा शॉर्ट फिल्म बनानी है मैडम, लेंथ कितना होना चाहिए, बस तुम्हारे ऊपर है। तो मैं 50 मिनट्स का बना के आ गया। तो वो सगमा अभी तक पूरे क्लास को, मेरे सीनियर्स को, जूनियर्स को अभी तक है, क्योंकि हमने बहुत गंदी फिल्म बनाई थी। हमारी स्क्रिप्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट उसका एग्जीक्यूशन का आइडिया था ही नहीं हमको। हमने उसमें इतने फकअप्स किए, इतने एरर्स है उसमें, ऑडियो क्लियर नहीं है, वो सब हमने उधर से सीखा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो जो 50 मिनट्स का फकअप था ना, मैं तो हर एक बंदे को उठ के सैल्यूट करूँगा जिसने वो झेला था उस क्लासरूम में 50 मिनट। बट वो एक ब्लैक स्पॉट था हमारे लिए, हमारे इसके लिए। बट उसके बाद लर्निंग बहुत हुआ होगा यार। बहुत कुछ एक ही में सीख लिया हमने, एक ही में सीख लिया। तो 2 अलग कैमरा यूज़ करते हो, तो एडिट पे कभी कभी क्लिप्स हैंग होती है, वो सीखने मिला। तुमने अगर पूरा एडिटिंग कर दिया है, 1 महीना एडिटिंग किया है, तुमने एक सेफर साइड, तुम्हें एक MOV फाइल बना के रखना है उसका आउटपुट, क्योंकि जो अंदर की कटिंग फाइल है वो गुम हो सकती है कभी भी, ये सीखने मिला। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स का क्या वैल्यू है वो सीखने मिला। कभी कभी तुम्हारा फ्रेम रेट एंड आउटपुट रेट मैच नहीं हुआ ना, तो आउटपुट ऐसा आता है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें सीखने मिली। हाँ। तो जैसे ये हुआ ना, उसके बाद हमारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते थे बहुत सारे, हम CHM से जाते थे, HR कॉलेज, KC कॉलेज, जय हिंद, सब जगह। तो वहाँ पे क्या करते थे हम, कोई भी वीडियो इवेंट हुआ ना, मैं अपना नाम डालता था, चाहे वो एड इवेंट हो या कुछ भी इवेंट, छोटा इवेंट। और जैसे हमारा नाम आता था हमारे ग्रुप का, सब लोग नहीं, इसको नहीं भेजना। तो हमारा वैसे हुआ करता था। बट वहाँ से एक ऐसा चीज़ शुरू हुआ कि हर साल हम लोग 3 इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। मैं एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा, वीडियो इवेंट में, और उसमें मेरे बाकी दोस्त लोग अलग अलग इवेंट में करेंगे। हम हमेशा टॉप 3 में आते ही थे। अच्छा। हम हमेशा प्राइज जीत के आते ही थे, लेकिन वीडियो इवेंट में, बाकी किसी इवेंट में नहीं। ओके। तो वहाँ से जो हमने गलतियाँ की, वो सारी चीज़ें हमने हमारे आगे वाले काम में सुधारी। हमने एक बार रॉकस्टार के ट्रेलर ऑडियो पे विल एंड ग्रेस, एक TV शो आता था बहुत पहले, उसके क्लिप्स मर्ज किए हैं। ठीक है, विल एंड ग्रेस का वीडियो चलेगा और पीछे रॉकस्टार का ऑडियो, और मुझे उसके विजुअल्स काफ़ी हद तक मैच करने हैं इसके लिपसिंग के साथ। तो वो एडिट किया था, वो हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला RD नेशनल कॉलेज में। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने 2011 की बात है, मतलब ये सब 2000 RD नेशनल कॉलेज में 2013 तो वो था। तो ऐसे 2011-12 से मैंने वापस में शुरू किया, बट आई वॉज बिहाइंड द कैमरा। मुझे बहुत पसंद है क्रिएट करना, राइटिंग, जोक्स सब लिखना वो पसंद था, एक्ट करना पसंद नहीं था। फिर जब कोई एक्ट करने नहीं आता था तो फिर मैं इसमें एक्ट करता था। तो यहाँ से वापस मेरा एक टच शुरू हुआ फुल फ्लैश। एंड मैंने साथ में FY में ही मैंने लोकल एक एड एजेंसी में जॉब करना शुरू किया पैरेलली। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ, 1-2 बजे क्लास खत्म हुआ, दिन में जाता था काम करने के लिए। तो वो लोकल एड एजेंसी में क्या था जॉब प्रोफाइल? वहाँ पे था आ जाओ। जो हुआ। तो डे 1 था, तो मुझे बोला कि एक बंदे के पास जाना है, उसके पास जाके उससे ऐड लेके आनी है, यानी कि सेल्स का काम, कि कैसे पिच करते, चलना हमारे साथ। ठीक है, मैं गया उनके साथ, गया बीच में उनको फ़ोन आया, उन्होंने लेफ्ट टर्न मार लिया, एक जगह से कैमरा उठाया, लाइट उठाया, सीधा हम चले गए शूट पे।
तो मैंने कहा ये क्या, वो हम बाद में करेंगे, इसका पहले शूट करना है ना, ठीक है स्क्रिप्ट वो बाद में। तो मैं शूट मतलब वो करना है। कपड़ा सिल के तू भेज, सिल के माप बाद में ले, पैक करके बेच दे, सिलाई बाद में करूंगा मैं। अच्छा हाँ, तो वो फिर शूट किया, ये सब किया, ये सब किया, बैठा एडिटिंग कर रहा हूँ, बोलते स्क्रिप्ट किधर है, वो तो आपका राइटर लिखेगा, तू लिखेगा, मैं तो एडिटर हूँ, तू ही लिखेगा। ठीक है भाई, फिर स्क्रिप्ट लिखो, फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट आएगा, वो वॉइस ओवर देगा, फिर मुझे उस पर एडिटिंग करनी है उसकी। तो वहाँ से ऐसा था, वहाँ पे जो काम मिला, एक बार तो मैं बहुत ही दूर करजत के आगे कोई तो एक वो था, गांव साइड था, उनका एक घर का ओपनिंग था, एक फैमिली का। उनका बहुत बड़ा लैंड, CHM कॉलेज का ग्राउंड कितना है, उनका खुद का पर्सनल ग्राउंड था उनका, इतना बड़ा। वहाँ पे उनका पर्सनल एक बड़ा सा बंगलो था, उसकी ओपनिंग थी और वो कवर करना था। मैं उनके साथ गया, अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा कैमरा, मेरा लैपटॉप, लाइट का बड़ा स्टैंड, ये लाइट्स, 4 बड़ी हैवी चीज़ें हो गई, 5वां हैवी ट्राइपॉड, 5-6 चीज़ें हम 2 लोग लेके गए, पहुँचे, बोला शूट कर रहा हूँ, पूजा हो रही है, घर के फेरे मार रहे, मुझे पता नहीं बंद कब करना है, बट शूट ज़रूर करना है। CCTV से 1 मिनट एक्स्ट्रा फुटेज मेरे पास होगी। मैंने इतना शूट किया था, इतना शूट किया था, और वो हर आधे पौने घंटे में बैटरी, ये तुम्हारा मेमोरी कार्ड खत्म हो रहा है। वो मेरा बॉस चले गया था, बोला मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ ना, ठीक है, मैं शूट कर रहा हूँ, और सब अननोन लोग हैं मेरे लिए। वहाँ पे लैपटॉप रखा है, वहाँ पे कॉपी हो रहा है, सेकंड मेमोरी कार्ड शूट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ शूट करना पड़ रहा है, फेरे शूट करना पड़ रहा है, सब हो गया। मतलब कभी खत्म होगा, बोले 4 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं 12 से शूट कर रहा हूँ, 2 बज गए, 3 बज गए, मैंने बॉस को फोन किया, कभी आ रहे हो भाई, आपका 1 घंटा हो गया, आ रहा हूँ। 5:30-6 बज गए, मैं शूट किए ही जा रहा हूँ, सब कुछ शूट कर रहा हूँ, मैं थक गया, फर्स्ट टाइम था, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। फिर जो ओनर थे, सुन अभी मेरे गेस्ट आएंगे, एक को भी मिस मत करना। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बट एक आध तो मिस होगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड निकाल के जब तक मैं दूसरी जगह लगाऊं उतना तो मिस होगा, एक आध तो मिस होगा, एक भी नहीं। ना ठीक है भाई, शूट करे जा रहा हूँ, 6 हो गए, 7 हो गए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अरे बोला ना 1 घंटे में आ रहा हूँ, अरे भाई तेरा 1 घंटा हो ही नहीं रहा यार यहाँ पे। फिर 8:30 हो गया, मैं ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं सुबह 8 से आया हूँ, 8:30 तक मैं ख़त्म हूँ। अब मालूम पड़ता है 9 बजे बाहर स्टेज पे उनका कॉन्सर्ट है, और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री के लोग मंगाए हैं उनके, जो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मैंने बोला भाई मेरे में नहीं है जान, क्योंकि मैं लाइटें लेके जाऊँ, रखूँ, शूट करूँ, ट्राइपॉड सब मेरे पे आ गया, मैं फर्स्ट टाइम था, मैंने बोला अब ये भी कवर करना था। ठीक है, बॉस को फ़ोन किए जा रहा हूँ, बैक टू बैक, उधर 1 बजे के बाद ट्रेन ही नहीं है विराट को। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जाऊँ उधर, पहुँचा, शूट कर रहा हूँ, और मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट फुल होने को है, 500 GB। तो ये सब ऑब्वियसली सुबह से पूरा शूट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ना। हाँ, 12 हो गया, 12:30 हो गया, 1 हो गया, वो बंदा आया ही नहीं, और यहाँ पे इनका ख़त्म नहीं हो रहा है। वो शूट कम से कम चला 2:30 बजे तक, मैं पूरा ड्रेन्ड, मेरे में जान नहीं बची है। फिर उन्होंने बोला कि अभी तू जा घर पे। मैंने बोला यार यहाँ से ट्रेन ही नहीं है, अभी 4:30 की ट्रेन है। तो बोला काम कर, ऊपर जाके सो जा, कल जाना। तो ऊपर बंगलो बना हुआ नहीं था पूरा, लाइट वाइट सब बंद थी, फ़ैन वैन नहीं था। तो उधर में सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के नीचे जो छोटी स्पेस होती है, हाँ, वहाँ पे लैपटॉप बैग रखा, उस पर सर रखा कि लैपटॉप मेरा गुम नहीं आना चाहिए। कैमरा बैग के अंदर एक हाथ डाला, लाइट बैग के अंदर एक हाथ डाला, ट्राइपॉड में टांग डाली, लाइट में टांग डाली, और ऐसा सोया हूँ कि एक भी चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए, भले मेरी हो या नहीं हो, वो चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए। और उधर कोई था भी नहीं गुम करने, बट मैं फर्स्ट टाइम था, मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, मैं ऐसे पकड़ के सो गया था कि भाई। और 2 घंटे बाद उन्होंने उठाया मेरे को कि चल छोड़ के आते। फिर ट्रिपल सीट गए हम लोग बाइक पे, ये सब सामान लेके उन्होंने ड्रॉप किया। फिर मैं करजत से अंबरनाथ आया, अंबरनाथ में मेरा बॉस पिकअप करने आया, एंड उनको मैं सामान दिया। मैं बहुत गुस्से में था, मैंने बोला यार भाड़ में जाए, मेरा फर्स्ट काम था, वैसे भी Day 1 था। मैं उसको गालियाँ मारने वाला था कि भाड़ में जाए, मेरे को काम ही नहीं करना है। मेरे से पूछा ये क्या तरीका, उसने जेब से 1500 निकाल के दे दिया। मैंने बोला 1500?
मैंने बोला वो मैंने और कब ऐसा काम? मैंने बोला यार वो जो मैंने वेब वर्ल्ड में काम किया था, मुझे महीने का 3,500 मिलता था। अच्छा। मैंने प्रिंटिंग का काम किया, मेरे को वो हाफ डे था, मेरे को 2,500 मिलता था महीने का। ये मैं एक दिन काम करके आया हूँ, 1,500 मिले मुझे। यार ये क्या चीज़ है, ये तो मस्त फील्ड है। लिया, थैंक यू, हाँ थैंक यू। उसको थैंक यू बोला। उसके बाद बंदे ने अपनी बाइक दे दी मेरे को, तू घर जा। मैं अंबरनाथ से उल्लासनगर बाइक पे आया हूँ, मस्त सोया, फिर शाम को उसको मिला। तो ये मेरा फर्स्ट बहुत ही क्या बोलते हैं टीडियस जॉब था, फर्स्ट बहुत हैवी वर्क था, बट वहाँ से ही बट स्ट्रगलिंग मैंने इसी फील्ड में रहना शुरू किया भाई। स्ट्रगलिंग तो पार्ट है ही ना। वो तो करना ही है, अगर स्ट्रगल करके आगे नहीं गए तो आगे बहुत तकलीफ होगी। नहीं, मजा भी नहीं आएगा। हाँ यार ऑब्वियसली शुड बी ग्राफ शुड बी लाइक होना ही चाहिए, और ग्राफ जितना नीचे जाओ तो ऊपर का मजा आता है। बहुत मजा हाँ। आता है। तो फिर आशीष को कब मिले? आशीष को मैं ये First दौरान भी time- मिले? हाँ मतलब ये मेरा कॉलेज एंड होते होते मिला मैं। और हमारा एक फ्रेंड है नवीन दूधानी, वो बचपन से दोस्त हम साथ में खेलते हैं। कॉमन फ्रेंड है। मेरा हाँ हमारा कॉमन फ्रेंड था। तो नवीन का क्लासमेट है आशीष, साथ में इंजीनियरिंग कर रहे थे वो लोग एरोली से। तो तभी नवीन को तो पता है हम ये करते हैं ये काम ये सब। तो उसने मुझे बोला था बहुत पहले कि यार मेरा एक दोस्त है आशीष, वो ना उसको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, तो कभी साथ में भी करके देखो तुम कुछ। मैंने हाँ ज़रूर भाई क्यों नहीं। एंड तभी शायद स्टार्ट नहीं किया था आशीष ने, और या तो शायद रील्स ये वाइन्स बनाता था तभी वाइन ऐप पे। ना ठीक है करेंगे क्यों नहीं करेंगे। एंड तभी हम जो घर proper- पे वो बना देते थे। हाँ वो उससे भी थोड़ा पहले मतलब। Okay. हाँ हाँ। तो बोला कि यार ये करता है बहुत फ़नी है, इससे मिलो। ठीक है। फिर तभी हमारा टीम अलग हो गई हमारी, कॉलेज ख़त्म हो गया तो वो दोस्त लोग वापस सेम नहीं मिल रहे, कोई किधर कोई किधर। तो हमने बनाना बंद कर दिया चीज़ें। फिर 6-8 महीने बाद वापस हम मिले दोस्त लोग, तो हमने प्लान किया कि हम बनाते साइड बाय साइड टाइम पास के लिए। फिर नवीन ने मुझे फिर से बोला कि मेरा एक फ्रेंड है उससे मिल, वो अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स है ना, उनका बेटा है। अरे बाप रे, अरे तो बहुत घमंड होगा उसमें यार, बहुत ये होगा वो होगा। तो बोला तो मिल के तो देख एक बार। ठीक है भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं मिलने में। फिर जब वो मिला हमें VTC ग्राउंड पे एक एरिया है वहाँ पे मिले हम लोग उसके घर पे। वो बंदा मतलब जो इमेज था उसका टोटली ऑपोजिट। ऐसा मिल रहा है कि यार दोस्त ही है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या पैसे क्या कुछ दिखता ही नहीं उसमें। ठीक है। तो खुद से बता रहे तुम्हारा ये देखा मैंने, ये फनी था, तुम्हारा इसमें ना ये चीज़ मिसिंग थी, ये ऐसा था वो वैसे था। हाँ यार लग रहा है सही है। फिर बातों बातों में हमने बोला यार कभी साथ में बनाएंगे। तो बोला हाँ बनाएंगे साथ में, ऐसा ऐसा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऐसी रैंडम बातचीत चल रही थी, तो एक उसने फ़ोन किया यार एक कंसेप्ट है दिमाग में, और वो आइडिया भी नवीन का ही था। तो बोला बनाते हैं इसको चल। तो हमने नवीन को ही कास्ट किया उसमें, आशीष था उसमें, मेरे 1-2 फ्रेंड्स है गुलशन और सोनम, और मैंने उसको शूट किया क्योंकि मुझे तभी से शूट में ही इंटरेस्ट आ चुका था। मुझे एक्टिंग कैमरा में यस टेक्निकली पूरा संभालना है मुझे। तो ना करते हैं। तो मैं वो रील भेजूंगा। वो था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। ओके। ठीक है। एक लड़का वो बोलता है आशीष पेन देना, पेन चाहिए देखो, फकीर साले भिख मंगे, एकदम से गालियां मारता है। ठीक है। हाँ हाँ। फिर थोड़ी देर बाद शांति होती है, धक्का वक्का मार के गिरा देता है। शांति हुई, लड़की बोलती है एक्सक्यूज मी पेन है, पेन चाहिए। कौन सा पेन चाहिए, बॉल पेन, जेल पेन, स्केच पेन, ये पेन वो पेन। हाँ, देखा है मैंने ये। तो ये सब निकालता है। हाँ। प्रॉपर्टी पेपर ले ले, आईफोन ले ले, जो चाहिए ले ले। तो घर का जायदाद ले ले। हाँ वो वाला। हाँ हाँ। तो वो जो वीडियो था वो हमारा फर्स्ट वीडियो साथ में था। ओके। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, शुरू किया। एंड हमने वो वीडियो से तभी कॉमेडी हंट करके एक चालू किया था यूट्यूब पे ही, एक कॉन्टेस्ट था, वो होस्ट किया था AIB ने, कनन गिल ने, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं सॉरी ईस्ट इंडिया कॉमेडी, और बी यूनिक, इन लोग ने चालू किया था। वो बी यूनिक हाँ वो हमसे सीनियर है, हमसे पहले शुरू किया था उसने। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था यूट्यूब के साथ मिलके कॉमेडी हंट। तो वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे भुवन के भी कुछ वीडियोस आए हुए थे, भुवन ने भी तभी पार्टिसिपेट किया था। बट हमने 2 वीडियोस अलग से भेजे। मैंने पहले अलग से भेजा था, आशीष ने भी फिर ये साथ में भेजा, उसने अलग से भेजे। तो हमने क्या बोला उनको, एक काम करो तुम सब नलीफाई कर दो, हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक एज अ 1 सिंगल एंट्री ले लो, क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, हो गया। वहाँ पे सब सॉर्ट, एकदम खुशी का माहौल। वहाँ से आया कॉन्ट्रैक्ट, यूट्यूब से कॉन्ट्रैक्ट आया। भाई स्टार्टअप चालू, यहाँ से आशीष ने साइन किया, गुलशन ने साइन किया,
नवीन ने साइन किया, मैंने साइन किया, हम खुश, कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब हो गया। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे तुम लोग आगे कंपटीशन में, तुम्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम ये सब करना है कि हम इसमें हैं। ओके, ये ठीक है, हाँ, मतलब तुम आ गए हो तो इसे कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्टलिस्टेड में हो, सब हो गया। फिर मैं कहीं बाहर गया हुआ था, वहाँ पे आशीष का फ़ोन आया, बोला कुणाल तो हम सेलेक्ट नहीं हुए। बोला मतलब? बोला हाँ, उनकी 30 वीडियोस की लिस्ट आई है, उसमें हमारा वीडियो ही नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट 30 में से 10 तो मैं गिनूंगा भी नहीं, वो ऐसे वीडियोस थे। ठीक है, बोला ये क्या हुआ? फिर हमारा मूड ख़राब। एक उम्मीद थी भाई, ये तो एक अच्छा स्टार्ट है हमारे लिए। हाँ। सीधा पेट पे लाता। उसमें भुवन शॉर्टलिस्ट हुआ था हमारा, और एक फ्रेंड आशकीन और 3-4 लोग और हैं, वो लोग सब हुए थे शॉर्टलिस्ट, हमारा नहीं हुआ था वो टाइम पे। हम लोग बहुत वो हो गए थे भाई। तो हमने सोचा भाई ठीक है भाई, जो भी है ये चीज़ अभी हम बंद नहीं करेंगे। तो हमने फिर अपना बनाना शुरू कर ही दिया था। एंड तो उसका ऑलरेडी तो चैनल था ही? चैनल यूट्यूब पे उसने बहुत बाद में बनाया। ओके। हाँ, मतलब हम लोग जब मिले, बातचीत हुई, तभी वो 500 फॉलोअर्स थे उसके, 500-800 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तभी हम मिले थे। एंड कंटेंट बनाना शुरू किया हमने। मैंने उसको ज्वाइन किया जब वो 7 या 10,000 फॉलोअर, 7,000 फॉलोअर्स पकड़ सकते हैं, 5,000 फॉलोअर्स पे था, तभी मैंने उसको ज्वाइन किया था। ओके। मतलब कभी कभार हम मिलते थे, शूट करते थे, बाकी टाइम तो वो उसने ही पूरा बनाते गया। देन हम उसको हमेशा बोलते थे भाई यूट्यूब पे डाल, पेरेंट्स बोलते थे, सब बोलते थे। तो उसने से टाइम पास में डालना शुरू किया। तो पहले वो फेसबुक में ज़्यादा था? इंस्टा पे ज़्यादा था, एंड फेसबुक पे ऑब्वियस, बट इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव था। फिर उसने वो किया, एंड देन सडनली ऐसे आता है, ग्रुप में मैसेज करता है कि भाई ये $500 क्यों आया यूट्यूब पे मेरे को? Okay. तो हमने बोला क्या $500? बोला हाँ यार पता नहीं आए। फिर समझ में आया, अच्छा यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। तो फिर यूट्यूब पे भी फिर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि जो भी है ऑब्वियसली प्रोडक्शन खर्चा जो है हमारा वो निकल रहा है, अगर 10-10 वीडियोस का तो क्या बुरी बात है। तो फिर हमने फिर यूट्यूब के लिए शुरू किया। फिर वैलेंटाइंस वीडियो में मैं कास्ट हुआ था, तो वहाँ पे हवलदार बना था। तो मैं कभी हवलदार बनता था, कभी ऑटो वाला, कभी वॉचमैन। तो मुझे ऐसा फिर भी पसंद आता था। वो है ना क्या, मैं नहीं जाएगा। हाँ, दैट वाज आई गेस, तो मिलने के 1 साल बाद का कुछ था, हाँ। 1-1.5 साल बाद। बट फिर बस वही है, फिर यहाँ से हमने काम करना शुरू किया साथ में। तो आशीष चंचलानी वाइन्स में रोल क्या है तुम्हारा? यार स्टार्ट मैंने किया था एज अ कैमरा मैन या कैमरा वर्क। डीओपी तो बहुत बड़ा टर्म होता है, मैं डीओपी बोलूँगा नहीं खुद को। कैमरा वर्क से शुरू किया था। आशीष के साथ मैं डायरेक्शन करता था कि इसको हम ऐसे लेंगे जो टेक्निकली सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। एडिटिंग करता था तभी मैं। फिर यहाँ से शुरू किया, बस उसके बाद कैमरा और एडिटिंग, कैमरा शूट एडिट वहाँ से शुरू किया। देन स्क्रिप्टिंग साथ में करने लगे हम लोग, स्क्रिप्टिंग में भी फिर किया। देन उसके बाद पूरा उसका बिजनेस मैनेज करता था मैं, और अभी भी करता हूँ इनफैक्ट। एंड लाइट वाइट पकड़ना होता है, लाइट पकड़ते हैं, माइक पकड़ना होता है, माइक पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि किसी एक बंदे का कोई स्पेसिफिक रोल है ही नहीं। जो हमारा 8-9 लोग का जो कोर टीम है शुरू से अब तक, उनको हर किसी को हर कोई काम आता है। ऐसे अभी मेरी टीम में से किसको भी आप बोलोगे इधर, वो एडिटिंग आपको वैसे ही करके देगा जैसे हम लोग करते हैं। तो सबको सब काम आता है, सबको माइक पकड़ना आता है, सबको शूट करना आता है, सबको सब आता है। अभी नहीं, आशीष की मुँह से सुनते हुए सुना है बहुत टाइम। कोई आई थिंक प्लेग्राउंड में भी बात हो रही थी, कैरी को बोल रहे थे तू मेरे को मैनेजर दे दे, हाँ दीपक दे दे, और तू कुणाल ले ले। हाँ। तो तुम लोग को लग रहा था कि यू आर द मैनेजर ऑफ आशीष। आई एम। अच्छा, यू मैं आर। मैनेज करता हूँ, मैं आशीष को मैनेज करता हूँ, उसका बिजनेस मैनेज करता हूँ। अभी तो मेरी खुद की एजेंसी है कोलैबएक्स, अभी वो पूरा मैनेज करती है आशीष को। तो मैं सिर्फ बड़े डील्स देखता हूँ उसके। तो जो आपने एजेंसी बताया खुद का है कोलैब्स, वो किस पार्टनरशिप में है या खुद का है तुम्हारा? वो पार्टनरशिप है हमारी। वो हमारे भाई से भी बढ़कर बंदे हैं, अंकित मदान, उनके साथ हमारा पार्टनरशिप है। वो हमारे साथ काफ़ी स्टार्ट से है, मतलब जब ये मीम पेज का कल्चर था भी नहीं, तभी उनके पास मीम पेजेस थे। 2015 की बात कर रहा हूँ, 15-16 के तभी के टाइम से। एंड तभी वो हमारे वीडियोस को अपने मीम पेज पे अपलोड करते थे और हमें टैग करते थे, और उससे हमें बहुत सारे फॉलोअर्स आते थे। कि फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा बूस्ट, वहाँ से काफ़ी सारा ऑडियंस हमें मिला है, काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो हमारे वो तभी से एक बहुत अच्छे वेल विशर एंड बड़े भाई टाइप थे, एंड वो आज तक हमारे साथ है। तो ये एजेंसी भी हमारी ऐसे खुली है कि मैं आशीष को अपने अलग कंपनी से मैनेज करता था, उनकी कोलैबएक्स कंपनी दिल्ली में ऑलरेडी थी।
प्लेग्राउंड चल रहा था, प्लेग्राउंड का शूट हुआ, फिर पीआर मीटिंग थी उसकी। ये अंधेरी का रोड है, यहाँ पे इन्फिनिटी मॉल है, रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ पे खाने का चीज़ें मिलती है बहुत सारी। हम लोग यहाँ से निकले, रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं, अंकित भाई और मैं। अंकित भाई, कुणाल भाई मैं सोच रहा हूँ बॉम्बे में एक ऑफिस चालू करूँ यार। मैंने बोला हाँ अंकित भाई मैं भी सोच रहा हूँ, अभी बीकेसी में तो हमारा ऑफिस एक आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो कंपनी में है उसको एक्सपांड करूँ, लोग रखूँ एंड कंपनी चालू करूँ। फुटपाथ पहुँचे, क्रॉस कर रहे हैं, तो कुणाल भाई साथ में एक ही ऑफिस खोलते हैं, साथ में कोलैबेक्स मुंबई कर लेते उसको। डन भाई। पहुँचे, क्या खाएगा, खत्म। तो इस तरीके से बन गई कंपनी, बन गई कंपनी। हाँ बस, उसके बाद कुछ बात नहीं की हमने, कौन कितना क्या कैसे शेयर पैसा ये कुछ नहीं, और ना ही आज तक बात की है। और ये 2 साल हो गए हमें। 5 अप्रैल को हमने मुंबई में चालू किया था और 2 साल हो गए। एंड तो ऐसे हमारी डील हुई। एंड उसके बाद 3 दिन मुझे लगा कि ऐसी चल बातचीत हुई है, ठीक है देखते हैं। फिर 3 दिन बाद उनका 2-3 वीडियोस भेजे उन्होंने मेरे ऑफिस के। तो मैंने पूछा हमें किस रेंज में ऑफिस देखनी है। मैंने 1-2 फ़ोन लगाए लोकल साइड में, वहाँ से ऑफिस का मिला। बोला मुझे भी एक पसंद है ऑफिस, उनको भी पसंद है। बोला भाई ये अच्छी है, इसको कुछ डन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे फ़ोन आता कहाँ हो, मैंने बोला मैं तो उल्लासनगर में हूँ। बोला मैं आया हूँ मुंबई, वो दिल्ली में रहते, आ जाओ ऑफिस डन कर दे। मैं पहुँचा, ऑफिस देखा, नेक्स्ट डे ऑफिस डन किया, ख़त्म। तो ऐसी चीज़ है, होता ना कभी होना होता है तो हो जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ कि हम लोग सालों से साथ में, हम लोग शुरू से ये डील्स करते आते हैं। जो हम अभी ऑन पेपर साथ में करें वो करते आ रहे हैं। अगर मेरे पास अंकित भाई का कोई भी ब्रांड क्वेरी आता है आशीष के लिए, तो सामने दूसरा बंदा कितना भी बड़ा बंदा हो, जो मैं रेट इनको दूंगा ना, मैं वो किसको नहीं दूंगा, वो मेरा फिक्स था। और कोई भी आगे मुझे सामने से डबल ऑफर कर, डबल नहीं मतलब ऑब्वियसली 3-4% ऊपर ऑफर करेगा कि आप इतना और लो, लेकिन मेरे से डायरेक्ट लॉक करो। मैंने नहीं मेरे को इनसे ही करना है। तो वो हमारा शुरू से बना हुआ था, 2 पैसे कम कमाना है लेकिन मुझे अपने बंदे के साथ ही काम करना है। वैसे ही होना चाहिए। हाँ, वो सिस्टम वैसे ही होना चाहिए, तो स्मूथ चलती है लाइफ। एग्जैक्टली। तो रिलेशन मैटर करता है। रिलेशन यार, अभी आज बिजनेस है कल नहीं है, आज हमारे नंबर्स है कल नहीं है, बट 2 इंसान के बीच में जो बॉन्ड एंड रिलेशन है ना, वो कभी फिर कम नहीं होता है नंबर्स के हिसाब से। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है आज अगर हम फेमस है शायद कल नहीं होंगे, वो तो फैक्ट है। वो तो काम के ऊपर हाँ, डिपेंड वो करता काम है। पे डिपेंड करता है, नई जनरेशन आएंगे, लोग आएंगे, वो होना ही, फेड ऑफ हर कोई होता है। तो जब फेड ऑफ भी हो तो भी लोग वैसे ही मिले जैसे आज मिलते थे, तो वही चाहिए बस। जैसे बहुत बातें फैलती हैं एक्चुअली, तो मुझे भी ऐसे सुनने में आता था हाँ कि आशीष चंचलानी वाइन्स में तुम लोग का स्टेक होता है, नहीं कोई पगार में है, कोई ऐसा सिस्टम है। एक्चुअली सच क्या है, कौन का कितना शेयर है, या क्या सैलरी बेसिस में या मंथली बेसिस या फिक्स्ड अमाउंट कुछ आता है? अभी जैसे मैंने ये बताया ना, हमारी ये डील कैसे हुई, ठीक है, हमारा हिसाब किताब हुआ ही नहीं। हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसे ही है, ओके, ठीक है। अभी वीडियो में से जो भी पैसे आते हैं ब्रांड में से, ठीक है, आशीष के पास है, वो खुद ही सबको देता है। ओके, ठीक है, किसी का कुछ सैलरी नहीं है फिक्स, ठीक है, किसी का कुछ परसेंटेज फिक्स नहीं है, वो अपने हिसाब से सबको खुद ही देगा। एंड उतना देता है जितना तुम मार्केट में 2-2.5 महीना काम करोगे एंड तुम्हें जो सैलरी मिलेगी उतना तुम्हें वो एक वीडियो का देगा। ऐसा हिसाब कर लो कर लो, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो, और कमेंट में भी डालना फिर कि इतना मिलता है। हाँ, तो वो टाइम पे देखता नहीं है। और मुझे पता होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि डील्स मैं ही लॉक करता हूँ। हाँ, बट किसको कितने जा रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम रहता है। मैं ना ही पूछता हूँ, आशीष भी अपने हिसाब से। बीच में आशीष का गैप हो गया था 1-1.5 साल का, उसने तब भी लोगों को ट्रांसफ़र किए पैसे कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारे घर पे क्यों तकलीफ होनी चाहिए। तो उसने उनको भी सिर्फ तो तभी भी आता था, मतलब नहीं आ रहा था, कंटिन्यू बंद हो गया था। पेमेंट कहाँ से, जब मैं यूट्यूब का आपको दिखाया था कितने पैसे आते हैं। हाँ, वो मैं बाद में रिवील करेंगे हम लोग, हाँ, बात तो करेंगे। वो चीज़ जो है ना, वो नहीं मिलते उसमें कुछ भी खास। ब्रांड्स जब भी आता है ना, दैट इज कि हाँ खर्चा निकल के थोड़ा बहुत बच जाएगा, फिर हम 9 लोग हैं तो सबको देना ही पड़ता है। करेक्ट। तो वो ब्रांड्स भी हमने 1-8 साल शायद नहीं किए थे, तो उसके बाद भी आशीष सबको पे करता था। ओके, हाँ, तो वो उसकी वैसी चीज़ है, उसको पता है वो टीम कैसे मेंटेन करनी है। तो ये था पार्ट 1।
पार्ट 2 का टीजर लॉन्च होगा 16 मई को और उसका फुल पॉडकास्ट मतलब पार्ट 2 का जो फुल पॉडकास्ट है वो आएगा 18 मई को। तब तक क्या करना है, तब तक ये वीडियो शेयर करना है और एंजॉय करना है बार बार देखकर। जैसे आपको यहाँ पे मज़ा आया आपको पार्ट 2 में डेफिनेटली मज़ा आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।